नमस्कार दोस्तों। 11,508 की जो भर्ती है वो भी अब डीएलएड वर्सेस शिक्षा मित्र होते हुए नज़र आ रही है। स्वागत है आप सबका मेंटो ट्यूटोरियल में। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित 11,508 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सामने आए एक नए घटनाक्रम की। इस भर्ती को लेकर एक तरफ शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने है, वहीं दूसरी ओर डीएलएड एक अन्य अभ्यर्थी इन मांगों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आखिर पूरा मामला क्या है? क्या भर्ती में वेटेज मिलेगा? क्या सुपर टेट से छूट मिलेगी या 50% सीटें आरक्षित हो सकती हैं? और वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 11,508 पदों की भर्ती के संबंध में कोई आधिकारिक विज्ञापन या सूचना जारी नहीं हुई है। इसलिए इस समय सोशल मीडिया पर चल रही कई बातें केवल दावे या मांगे हैं, जिन्हें आधिकारिक निर्णय नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं शिक्षा मित्रों की मांग की। शिक्षा मित्र संगठनों ने सरकार के सामने कई प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग यह है कि जिस प्रकार स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति और नियमितीकरण की व्यवस्था बनाई गई, उसी प्रकार टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को भी नियमित सहायक अध्यापक बनाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग यह है कि उन्हें सुपर टेट परीक्षा से छूट दी जाए और सीधे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे वर्षों से विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके अनुभव को महत्व दिया चाहिए। तीसरी और सबसे चर्चित मांग यह है कि प्रस्तावित भर्ती में 50% पद शिक्षा मित्रों के आरक्षित किए जाए। इस मांग के समर्थन में मध्य प्रदेश के कुछ नीतियां का उदाहरण भी दिया जा रहा है। अब दूसरी ओर सामान्य डीएलएड और अन्य पात्र अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती पूरी तरह समान अवसर के आधार पर होनी चाहिए। उनका स्पष्ट मत है कि किसी भी वर्ग को अतिरिक्त वेटेज या विशेष लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और सभी अभ्यर्थियों का चयन एक समान नियमों के अनुसार हो। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर लगातार बहस चल रही है। अब बात करते हैं कानूनी पक्ष की। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के राम शरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े निर्णय सहित कई न्यायिक आदेशों का उल्लेख किया जा रहा है। साथ ही आरक्षण नियमों का पालन, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और संवैधानिक प्रावधानों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही लिया जाएगा, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भर्ती में वेटेज मिलेगा? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक उत्तर उपलब्ध नहीं है। सरकार ने अभी तक भर्ती नियम, चयन प्रक्रिया, वेटेज, सुपर टेट की अनिवार्यता या एकेडमिक मेरिट के संबंध में कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पुष्ट खबरों पर सावधान रहें। यदि आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। टीटी, सुपर टेट, डीएलएड, बीएड या अन्य पात्रता से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के लिए यही सबसे सही रणनीति होगी कि आधिकारिक विज्ञापन आने तक तैयारी में कोई कमी न रखें। दोस्तों, इस समय 11,508 शिक्षक भर्ती को लेकर कई मांगे और कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। शिक्षा मित्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सामान्य अभ्यर्थी समान अवसर की मांग कर रहे हैं। लेकिन अंतिम निर्णय केवल उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक अधिसूचना और न्यायालय के निर्देशों के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।